10वीं क्लास के छात्र के खुदकुशी के मामले में इस वक्त तमाम अभिभावक स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जस्टिस की मांग को लेकर के तमाम अभिभावक इस वक्त स्कूल के बाहर पहुंच चुके हैं और प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। अभिभावकों से भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर इन लोगों की मांग क्या है, क्योंकि ये अभिभावक पिछले 2 दिन से लगातार यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं, नारेबाजी इस वक्त हो रही है। हालांकि स्कूल की तरफ से पूरे मामले में अब तक 4 टीचर्स को जो है वो सस्पेंड किया गया है। आप देख सकते हैं कैंडल जला करके यहाँ पर जो जस्टिस है उसकी मांग जो है वो तमाम अभिभावक जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम अभिभावक हैं, उनसे भी हम जो है वो बातचीत करेंगे कि क्या लोगों की इस वक्त जो है वो मांग है, वो क्या कुछ चाहते हैं। क्या आप लोगों की मांग है? मांग क्या है? मांग अरेस्ट करो, टीचर को अरेस्ट करो। उनके नाम है प्रांजल पाटिल, युक्ति महाजन, प्रिंसिपल अपराजिता पाल, मनु कालरा और जूली वर्गीस। कल उन क्लासमेट ने खुद ये बोला है कि बच्चे ने टीचर के सामने बोला है कि मैं सुसाइड कर लूंगा। उन्होंने कहा हमें कोई मानी नहीं, कर या ना कर, ये उनके क्लासमेट के हुए। और भी कई सारे पेरेंट्स हैं। आप लोगों की मांग क्या है? क्योंकि सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया है, हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। सरकार की तरफ से हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, लेकिन टीचर्स को सस्पेंड करा गया है। हमारी ये मांग है, टीचर्स को रेस्टिगेट करना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए। एक नॉर्मल FIR आज हमारे पे को होगी तो सुबह ही पुलिस हमारे को उठाने आएगी। क्यों अभी तक 4 टीचर को किसी ने उठाया नहीं है? उनको अरेस्ट क्यों नहीं करा गया? क्यों उनसे पूछताछ नहीं करी गई है अभी तक? 4 टीचर से पूछताछ करनी चाहिए, क्यों नहीं करी चाहिए? उनकी प्रैक्टिस अभी तक स्कूल में चालू है। कल हमारे प्रदर्शन करने के बाद उन्हें सस्पेंड करा गया है, फर्दर नोटिस तक सस्पेंड। वो तो नोटिस 3 दिन तक भी हो सकता है, 3 दिन बाद भी प्रिंसिपल जो है नोटिस दे सकते हैं कि आप दोबारा ज्वाइन करिए। उनकी प्रैक्टिस छूटनी चाहिए, उन्हें अरेस्ट होना चाहिए, उनको रेस्टिगेट होना चाहिए स्कूल से। आप लोग क्या चाहते हैं? सेम हमारी यही डिमांड है। बच्चे को लापरवाही से, स्कूल वालों की अत्याचार से जिसको अपनी जान देनी पड़ी, ऐसी उम्र में जब खेलने की उम्र होती है, ऐसे में उसको अपनी जान देनी पड़ी इन स्कूल वालों के अत्याचार की वजह से। अत्याचार हो रहा था और जिसको लेकर के आप देखिए कि यहाँ पर फिलहाल हरासमेंट हो रहा था। इनका आरोप है कि इस तरीके का हरासमेंट ना हो, ऐसे में सरकार जो है वो एक्शन ले और स्कूल में जो टीचर्स हैं उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई जो है वो की जाए। अभी आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर और भी अभिभावक जो है वो इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हैं। उनसे भी जो है वो बातचीत करेंगे कि आप लोगों की क्या कुछ मांगे, आप लोगों की क्या और मांगे तो हमारी दरअसल अरेस्ट करने की है, तो प्राइमरी स्टेप उनका यही लिया जाए और स्कूल अपने रवैये को थोड़ा सा कम करे, वो बच्चों के प्रति थोड़ा नॉर्मल होकर सोचे बच्चों के साथ क्या उत्पीड़न किया जा रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल वगैरह इन सब में इन्वॉल्व है। काउंसलर का काम जो होता है वो अपना काम नहीं कर सकता, तो अपने पोजीशन पे रहने का उसका कोई हक नहीं है। काउंसलर को चीजें होना चाहिए, पर काउंसलर को ये चीज पता थी, उसकी ये जिम्मेदारी थी। अगर काउंसलर अपना स्टेप सही से लेता, अपना काम करता, तो बच्चा हमारे बीच होता। हमारे बीच में होता है। आप देखिए और भी पेरेंट्स हैं। ये स्कूल के बाहर की तस्वीरें मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इस वक्त लगातार एक के बाद एक जो अभिभावक है वो स्कूल के बाहर पहुंच रहे हैं और वो चाहते हैं कि स्कूलों के जो टीचर्स हैं उन पर सिर्फ सस्पेंशन नहीं बल्कि उन पर जो है वो एक्शन जो है वो होना चाहिए। और भी अभिभावक हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप लोगों आप क्या चाहते हैं, क्योंकि सरकार ने हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया है, आप उससे संतुष्ट है या नहीं है? नहीं है सर, बस सस्पेंशन अभी टीचर्स का हुआ है तो हमें तो अरेस्ट चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा चाहिए। वो टीचर्स के लिए कड़ी से कड़ी सजा चाहिए, बस सस्पेंशन इसका सोल्यूशन नहीं है। जो हमारे बच्चे ने मतलब वो सह लिया या किसी और बच्चे के साथ ना हो, कि ये हर पेरेंट्स की अब लड़ाई बन गई है, बस एक पेरेंट्स की नहीं है। हमने तो अपना लॉस हमारा तो हो गया है, पर अब किसी और पेरेंट्स पे ये लॉस ना हो और ये टीचर्स पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। स्कूल के अंदर इस तरीके से मेंटली हरासमेंट जो है वो होता है, प्रेशराइज किया जाता है, ये बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि जब हम अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे सामने आए हैं, उन्होंने अपने खुद का बताया भी है कि हमें किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, हमारे साथ क्या क्या हो रहा है, ये सारी चीजें बच्चों ने बताई है। पेरेंट्स हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? क्योंकि सरकार ने एक्शन लिया है, स्कूल की तरफ से 4 टीचर्स को जो है वो सस्पेंड किया गया है। नहीं, हमें सस्पेंड नहीं चाहिए, टीचरों को अरेस्ट होना चाहिए, हमारी यही मांगे है। क्या लगता है कि स्कूल की तरफ से वाकई प्रेशराइज किया जा रहा था बच्चों को लगातार? क्या आपके बच्चे भी पढ़ते हैं कि इस तरीके से मानसिक रूप से परेशान किया जाता है रिजल्ट्स को लेकर के या उसको लेकर? बच्चे को कम से कम 5, 6, 7 बच्चे को टॉर्चर किया जा रहा था, उसके अकेले के साथ ये बिहेवियर कर रहे थे सब मिलके, और बच्चे ने जाते टाइम ये भी बोला है
है, फिर भी स्कूल वालों ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उनको ये करना चाहिए था कि बच्चा 15 मिनट पहले स्कूल से निकला है, स्कूल से 15 मिनट पहले बच्चा गया है, तो उस बच्चे के पेरेंट्स को एक फोन कर ले। इनको जरूरत नहीं थी बच्चे की, तो कम से कम स्कूल बच्चे के माँ बाप को तो उसकी जरूरत थी ना, वो उसको उसके पीछे चले जाते, उनका ड्राइवर उसके पीछे चले जाता, उसको बचाने की कोशिश करते। इतने बड़े स्कूल में इतनी मोटी फीस देके हम इसलिए बच्चे डालते हैं कि हमारा बच्चा सेफ हाथ में जाए, हमारा बच्चा सुरक्षित हाथों में चला जाए। ये सुरक्षा है इतने बड़े स्कूल की। हमें शुरू से पढ़ाया गया है गुरु माता पिता और भगवान से भी ऊपर गुरु है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ये श्लोक हम बच्चों को भी पढ़ाते हैं। तो ये गुरु है या किलर है, मर्डरर है। अभिभावक है, गुस्सा जो है वो साफ तौर पर जाहिर है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर स्कूल चाहता तो ये सुसाइड को रोक सकता था, लेकिन अब इन लोगों की मांग है कि जो एक्शन सरकार की तरफ से हुआ है, स्कूल की तरफ से हुआ है, वो उससे काफी नहीं है। उसके खिलाफ जो है वो एक्शन बड़ा होना चाहिए और टीचर्स को जो है वो गिरफ्तार जो है वो किया जाना चाहिए, पुलिस एक्शन जो है वो ले।